हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत बेहिसाब हो रही, मानो मार पाकिस्तान को पड़ी और दर्द अब भी विपक्ष के नेताओं की छाती पर हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मोदी विरोधी इतना चिढ़े हुए हैं कि अब सबूत गैंग के बाद सौदा गैंग एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के चाय बेचने से लेकर अब गर्भ सिंदूर को बेचने का आरोप लगाया जा रहा। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता उदयन गुहा पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर तंज कसते हुए हमला बोल रहे। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। टीएमसी कहती है देश और सेना के साथ है और फिर टीएमसी के ही नेता ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि सिंदूर बेचा जा रहा है, बिजनेस की तरह है। और फिर कहते हैं कि चाय वाला है प्रधानमंत्री, पहले चाय बेचते थे, उनका भी मखौल उड़ाते हैं। मतलब कि देश में गरीबों का भी मजाक उड़ाते हैं, सेना का भी मजाक और गरीब जनता का भी मजाक। यही टीएमसी का असली चेहरा है। ममता बनर्जी के सिपाही का ये बयान उस वक्त आया जब एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अलीपुरद्वार का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले इस तरह की बयानबाजी कर टीएमसी नेता ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान पर ललकार को फिल्मी डायलॉग और उसकी तुलना परेश रावल और प्रेम चोपड़ा से करने वाली कांग्रेस अब तो मोदी विरोध में अपनी ही पार्टी के नेता पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारत के 7 डेलीगेशन में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर विदेश में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को इससे भी परेशानी हो रही, पीड़ा हो रही। उदित राज तो शशि थरूर पर प्रधानमंत्री मोदी की चमचागिरी करने का आरोप लगा रहे। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर जी को फौरन सुपर प्रवक्ता बीजेपी का बना देना चाहिए। उनसे अच्छा वकालत करने वाला कोई और नहीं मिलेगा। क्या शशि थरूर को पता है कि पहले नहीं हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक? पहले जो बड़े काम हुए थे सोच भी नहीं सकते मोदी जी, हिम्मत नहीं है इनकी। चीन का नाम लेने की औकात नहीं, अमेरिका की नाम लेने का औकात नहीं। बुलवा लें शशि थरूर जी इनसे। 6 शब्द आया नहीं गलवान की घटना के बाद। तो अब वो गए हैं पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, तो मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं, वो भी असत्य गुणगान है। सवाल है कि क्या कांग्रेस मोदी सरकार के दौरान पाकिस्तान में घर में घुसकर सेना के शौर्य को पचा नहीं पा रहे? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना ने पराक्रम दिखाया, वही थरूर ने दुनिया के सामने रखा। फिर इसमें भी कांग्रेस नेताओं को कैसी पीड़ा? But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places
ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन इतने अधीर हो गए कि मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने और चुनावी रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि चुनावी रोटी सेकना शुरू हो गए। ये चुनावी प्रचार की एक माहौल बन रहे हैं कि हमारे जवान नहीं बल्कि सरकार के 2-3 मंत्रियों ने ये सारे ऑपरेशन, इसके पीछे मकसद यही है बिहार चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और सारे देश भर में एक माहौल पैदा करना कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कदम, ठोस कदम पे उठा सके, ये मोदी जी और ये सरकार के अलावा और कोई नहीं रही। इस बीच पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो अब बीजेपी हर रोज इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस पर करारा पलटवार कर रहे हैं। आज एक बार फिर निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी पर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने 1987 में लिखी गई अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की एक चिट्ठी शेयर की और लिखा, गांधी होना आसान नहीं। ये पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में 1972 के शिमला समझौते के तहत जब ये तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी? फर्जी कांत दुबे अपनी खुद पोल खोल रहे हैं झूठ बोलने का। मैं उस लेटर को पढ़ा हूँ, राजीव गांधी जी के उस समय के प्राइम मिनिस्टर का लेटर है। अंग्रेजी आती नहीं, डिग्रियां सारी फर्जी हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि राजीव गांधी जी के लेटर से अमेरिका से मदद मांगा गया है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और गए हैं पाकिस्तान के पोल खोलने और यहाँ इंडिया के खुद ही पोल खोल रहे हैं कि हम आपस में बटे हुए हैं। इसलिए मोदी जी से कहूंगा कि फॉरेन डेलीगेशन से इस फर्जी कांत दुबे को बुला लेना चाहिए। 25 मार्च 1987 को लिखी गई इस चिट्ठी में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन चिट्ठी में कहा गया है भविष्य में इसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमियों को रोकने में मदद करने के लिए हमने पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच प्रभावी प्रक्रियाओं पर कुछ पृष्ठभूमि दी है। हम आपकी और पाकिस्तान दोनों सरकारों को अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं जो भविष्य में तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। अब सवाल है, मोदी विरोध के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबूत गैंग के बाद सौदा गैंग एक्टिव हो गया। सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कौन अपना फर्ज निभा रहा और कौन सियासत कर रहा। सबसे बड़ा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर कौन चुनावी सियासत कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल